जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। बड़ों को, बुजुर्गों को सर झुकाकर हृदय से प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्यार से बोलिए जय श्री राम, प्रेम से बोलिए जय श्री राम, श्रद्धा से बोलिए जय श्री राम, विश्वास से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ईश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से, नारायण की कृपा से आपसे कुछ बातें करने का मौका मिला है। चलो कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। आज चर्चा करते हैं शत्रुओं अर्थात दुश्मनों के बारे में। हमारे शत्रु कौन हैं? देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहने वाले हैं। कुछ विद्वान, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, महान कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। इस तरह के समाज में व्यक्ति होंगे जो हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे अपने शब्दों से। हो सके आप हमारे शब्दों को समझने का प्रयास करें तो समझ भी जाओगे। चलो आज शत्रु पे बात करते हैं कि शत्रु, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में ही कुछ आदमियों को अपना शत्रु मान लेते हैं। समाज में ही कुछ व्यक्तियों को अपना शत्रु मान लेते हैं। वे हमारे पर्सनल में शत्रु हो जाते हैं, या हमारी ईर्ष्या के कारण हम उनको अपना शत्रु मान लेते हैं, या हम उनसे नफरत करते हैं इसलिए उन्हें अपना शत्रु मान लेते हैं, या अहंकार के कारण उनको अपना शत्रु मान लेते हैं। सुभाष भाई राम राम, आपको प्यार भरी राम राम, जय श्री राम। सुभाष भाई, ईश्वर आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य दे। ईश्वर आप पर कृपा करे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम ये कह रहे थे कि समाज में अपने किसी निजी कारणों के कारण, पारिवारिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण या अन्य किसी कारण से समाज के कुछ व्यक्तियों को ही अपना शत्रु मान लेते हैं, जबकि समाज हमारा शत्रु कभी नहीं होता। शत्रु कौन होते हैं वे हम आपको आगे बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनना। आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, फिर इस पर विवेचना करना अपने विवेक अनुसार। समाज हमारा कभी दुश्मन नहीं होता, समाज तो हमारा मित्र होता है। क्योंकि जितनी भी हमें जरूरतें होती है वह समाज से तो प्राप्त होती है। चप्पल कहाँ से प्राप्त होती है? एक सामाजिक के बनाने वाली व्यक्ति से। बाल कौन काटता है? एक समाज में रहने वाली व्यक्ति। वस्त्र कौन सीता है? एक समाज का व्यक्ति। हर सुख में, हर दुख में आपको साथ कौन देता है? एक समाज के व्यक्ति। तो समाज हमारा कभी भी दुश्मन नहीं होता। समाज हमारा कभी भी दुश्मन नहीं होता। जब समाज में रहने वाले व्यक्ति हमारे शत्रु नहीं है तो हमारे शत्रु कौन है? चलो इस पर चर्चा करते हैं। शत्रु इंसान, हम सभी के शत्रु कौन है इसे बहुत ध्यान से सुनिए। हो सके उनमें से एक दो शत्रु आपका भी हो, हमारा भी हो, किसी का भी हो सकता है। वह शत्रु होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। दोबारा फिर सुनिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हम सभी के शत्रु है। हमारे भी हो सके, आपसे समाज में रहने वाले जो हमारी बात को सुन रहे हो उनमें से भी किसी न किसी के शत्रु होते हैं। चलो अब इस पर थोड़ी चर्चा करें। काम, हमने कहा ना, काम आपका शत्रु कैसे है? वो काम कैसे शत्रु होता है? आप हमको कैसे पता चलेगा कि काम हमारा शत्रु है? किसी को देखना और किसी को तकना, शब्दों पे ध्यान दो आप। किसी को देखना और किसी को तकना। अगर हम किसी को देख रहे हैं
तो काम हमारा शत्रु नहीं है। अगर हम किसी को तक रहे हैं तो काम हमारा शत्रु है। अब लोभ के बारे में चर्चा करते हैं। शत्रु अपने अंदर ढूंढे, शत्रु कहीं समाज में नहीं है। ये तो हम सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक या आपसी ईर्ष्या द्वेष के कारण समाज के व्यक्ति को शत्रु मान लेते हैं। शत्रु समाज में नहीं है, शत्रु हमारे अपने भीतर है। चलो अब अगले शत्रु को बढ़ते हैं। लोभ। लोभ हमारा शत्रु है। अब हम कैसे जाने कि लोभ हमारा शत्रु है? जब हम अपन दूसरे के हक को अपना कहने लगेंगे तो समझो लोभ हमारा शत्रु है। जब किसी दूसरे के हक को उस पर अपना हक जताने चालू कर देंगे, उसको अपना मानना चालू कर देंगे, तो लोभ हमारा शत्रु तब है। तीसरी की ओर पढ़ते हैं। मोह। मोह हमारा शत्रु। हमें कैसे पता चलेगा कि मोह हमारा शत्रु है? जब हम किसी चीज को खोने से डरना चालू रख देंगे, उसके प्रति अत्यधिक आकर्षण हो जाएगा। वो कुछ भी वस्तु हो सकती है, क्योंकि हर चीज नाशवान है इस पृथ्वी पे, जिसका आज नहीं तो कल नाश होना है। आपके पास बचपन था, बचपन चला गया। आज जवानी है, जवानी चली जाएगी। फिर बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा चला जाएगा। मोह किसी विशेष चीज के प्रति लगाव रखना। सोना भी हो सकता, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, खूबसूरती, पैसा, पद, धन, दौलत, स्त्री, कोई भी आपके प्रति जो विशेष आकर्षण उसके प्रति है, तो वह हमारा शत्रु है। क्योंकि एक ना एक दिन तो उसका जाना निश्चित है। तीसरा, चौथा कौन सा? काम। हाँ, काम, लोभ और मोह। चौथा, क्रोध हमारा शत्रु है। इन पर कभी चर्चा करना। हो सके इनमें शत्रु तुम्हारे अंदर एक अद्दा पल रहा हो। हम भी चर्चा सोचते हैं कि हो सके दो शत्रु समाज के अंदर शत्रु न ढूंढे कि समाज के अंदर शत्रु क्या है। समाज तो हमारा हितैषी है, समाज तो कदम कदम पे हमारी रक्षा करने वाला है। जितनी भी सांसारिक वस्तुएं है वह सब हमें समाज से प्राप्त हो रही है। छोटी छोटी वस्तुएं हमें समाज ही तो दे रहा है। पहनने के लिए वस्त्र दे रहा है, बीमारियों की दवाइयाँ दे रहा है, रसोई में दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च, ये समाज से तो प्राप्त हो रही है। तो समाज हमारा कभी भी शत्रु नहीं हो सकता। समाज तो हमारा हितैषी है। चौथा, क्रोध। इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। क्रोध शत्रु हमारा कब होगा? हम कब माने कि क्रोध हमारा शत्रु है? जब हम अपनी किसी बात को कहेंगे और वो हमारी बात नहीं मानने का, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। तो उस समय क्रोध हमारा शत्रु हुआ। मान लिया हमने किसी से कोई बात, अपनी बात रखी, और परिवार वालों ने या हमारे मित्र ने या हमारे सगे संबंधी ने या हमारे रिश्तेदार ने, दोस्त ने या किसी भी व्यक्ति ने आपकी बात नहीं मानी, तो आपके अंदर उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, मनवाने का अधिकार नहीं है। मानना ना मानना अगले की विवेक शक्ति के ऊपर हो सका जो आप उससे मनवाना चाह रहे हो वो उस बात को अच्छी तरीके से ना समझ पा रहा हो, तो वो हमारे अंदर जब उस टाइम क्रोध उत्पन्न होगा, किसी को हम कोई बात कहेंगे और वो हमारी बात नहीं मान रहा, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। तो क्रोध उस टाइम समझो कि क्रोध हमारा शत्रु है। पांचवा, अहंकार। अहंकार हमारा शत्रु है। अब हमें कैसे पता चले कि अहंकार हमारा शत्रु है? उसकी कैसे पहचान करें कि अहंकार हमारा शत्रु है? उसकी पहचान के लिए जब आपके अंदर ये भाव आने लगे
कि सब कुछ मेरे पास है, सबसे ज़्यादा मेरे पास है, तो उस चीज़ का हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि सब कुछ मेरे पास है। पैसा सबसे ज़्यादा मेरे पास है, पैसा सबसे ज़्यादा मेरे पास है, खूबसूरती सबसे ज़्यादा मेरे पास है, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा मेरे पास है, धन सबसे ज़्यादा मेरे पास है। जय श्री राम कहते रहिए, बोलते रहिए और हमारी बातों को आप समझने का प्रयास भी कीजिए। पद मेरे पास है। जब हम जो हमारे पास है दूसरे से अधिक मानने का प्रयास करने चालू कर देंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक अहंकार का भाव आ जाता है। अहंकार का भाव कभी नहीं आता, अहंकार का भाव ये भी आता है जब हम दूसरों से तुलना करके अपने आप को से अधिक पाते हैं। वो पैसा हो, सुनने की वस्तुएं हो, प्रॉपर्टी हो, परिवार हो, कुनबा हो, पद हो, स्वास्थ्य हो, पढ़ाई हो, बुद्धि हो, विवेक हो, जो भी कुछ हो, दूसरों से अपने आप को, दूसरों से अपनी वस्तु को अधिक मानना, अधिक महत्वपूर्ण मानना ही अहंकार का प्रतीक है। इसलिए आप सभी ने समय दिया, इस पे चर्चा करें कि समाज में किसी भी व्यक्ति को अपना शत्रु ना माने, न सामाजिक तौर पे, न राजनीतिक तौर पे, न पारिवारिक तौर पे। समाज हमारा शत्रु कभी नहीं होता। शत्रु को जब भी आपके पास समय मिले, जब भी आपको समय मिले, शत्रु अपने आप ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 शत्रुओं में से कौन से शत्रु की अत्यधिक मेरे अंदर है। अब इनसे चलो, ये तो आपको मालूम हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी इतनी चर्चा करने में। चलो अब इनसे बचा कैसे जा सकता है। अब महत्वपूर्ण आगे कि इनसे बचा कैसे। पता तो हमको लग गया कि हमारे अंदर काम वासना ज़्यादा है, भाई हम किसी को देख नहीं रहे, किसी को तक रहे हैं, लोभ हमारे अंदर है, दूसरे के हक को हत्या अपना हक बता रहे हैं, अहंकार हमारे अंदर है, दूसरों से ज़्यादा हमारे पास है, मोह हमारे पास है कि ये सदा मेरे पास रहेगी। मोह से मतलब होता है ये कभी मेरे से दूर नहीं होगी, सदा मेरे पास रहेगी। खूबसूरत औरत हो चाहे वो आपके पास जवानी हो, चाहे आपके पास वो पद हो, प्रॉपर्टी हो, सोना चांदी, इज्जत शोहरत, सब कुछ सदा मेरे पास रहेगी। उससे विशेष आकर्षण होना, नहीं तो वह तो जाएगी। एक ना एक आपकी मृत्यु के पास तो, मृत्यु के साथ तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। उस पर तो फिर कब्जा दूसरों का हो जाएगा। जीते जी तो आप कब्जा कर सकते हो दूसरे, लेकिन मृत्यु के बाद तो आपको छोड़नी पड़ेगी। चलो अब इनसे चर्चा करते हैं, इनसे बच्चा कैसे जा सके। देखिए, जैसे शरीर में हमारी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, भाई बुखार हो गया, सिर में दर्द हो गया, पेट में इन्फेक्शन हो गया, जाड़ में दर्द हो गया, घरेलू बीमारी जो छोटी हो जाती है, तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को कहेंगे भाई हमें ये बीमारी है, बुखार आ रहा है, सिर में दर्द है या कोई परेशानी है, तो डॉक्टर उसकी दवाई देगा जिससे वो बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमने 5 शत्रुओं की बात करी, इनकी दवाई समाज के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, न किसी डॉक्टर के पास है, न धन से इनको दूर किया जा सकता, न संगठन से इनको दूर किया जा सकता। इनकी दवाई कहाँ है, परमात्मा के नाम में। दवाई कहाँ है इनकी, परमात्मा के नाम पे, क्योंकि वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। ये जो डॉक्टर है ये आपके स्वास्थ्य में लाभ पहुंचा सकते हैं, आपके शरीर संबंधित विकार या बीमारी दूर कर सकते हैं। इसको दूर करते हैं आपका ईश्वर का, परमात्मा का नाम। जब भी हमें ये दिखाई दे कि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो कुछ समय अपने आप को ठहराओ, अपने आप को बताओ कि मेरे अंदर ये शत्रु मेरे शरीर से बाहर आने का प्रयास कर रहा है, तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जपिए, धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। मोह,
अगर आपको लग रहा है कि ये मोह मुझे किसी से विशेष मोह हो रहा है, तो कुछ समय ठहर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, मोह समाप्त हो जाएगा। लोभ, जब दूसरे के हक को हड़पने की मन में इच्छा उत्पन्न हो रही हो, तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, लोभ खत्म हो जाएगा। अहंकार, अगर किसी वस्तु का मैं अहंकार हो कि ये मेरे पास है, अन्यथा किसी के पास नहीं है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। काम उत्पन्न हो रहा हो, जय श्री राम बोलिए। मोह उत्पन्न हो रहा हो, जय श्री राम बोलिए। लोभ उत्पन्न हो रहा हो, जय श्री राम बोलिए। अहंकार उत्पन्न हो रहा हो, जय श्री राम बोलिए। क्योंकि परमात्मा का नाम ही आपको इन 5 शत्रुओं से बचा सकता है, अन्यथा कोई भी आपको इन 5 शत्रुओं से नहीं बचा सकता। तुम किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, उसे कहो कि मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरे अंदर बहुत काम वासना है, मेरे अंदर बहुत लोभ है, मेरे अंदर बहुत मोह है, तो ये बचा नहीं पाने के आपको इससे बचने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। तो जब भी आपको लगे समाज में जितनी भी आपके किसी वजह से, पारिवारिक से, सामाजिक से, राजनीतिक से ईर्ष्या द्वेष हो, तो धीरे धीरे उनके प्रति ईर्ष्या खत्म कीजिए। समाज को अपना दुश्मन बिल्कुल ना मानिए। समाज तो आपका सुख और दुख का साथी है, उसका तो सम्मान कीजिए। और ये 5 शत्रु बताए, जब भी आपके अंदर ये महसूस हो कि ये मेरे अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने अंदर फीलिंग आ रही है इन चीज़ों की, तो आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम को जपिए, अभ्यास करिए। धीरे धीरे जो आपके अंदर 5 शत्रु है, ये धीरे धीरे खत्म होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि ये कुछ पल के लिए आते हैं, लंबे समय के लिए नहीं आते। मान लिया किसी ने मुझको गाली दे दी, किसी ने मेरे रहपट मार दिया, किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, तो लंबे समय तक, मरते दम तक मैं उसे ईर्ष्या और नफरत करूंगा, मरते दम तक। वो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई आदमी किसी को गाली दे दे, कि कोई किसी आदमी की बेइज्जती कर दे, कोई किसी आदमी को बुरा बोल दे, कोई किसी आदमी को अपमानित कर दे, तो वह लंबे समय तक उस चीज़ को ध्यान में रखता है कि इस आदमी ने मेरे साथ यार ये बुरा व्यवहार किया था। और जो ये अंदर के शत्रु है, ये पल भर के लिए होते हैं, अधिक देर के लिए नहीं होती। क्रोध अधिकतम से अधिकतम, अधिक से अधिकतम 1 घंटे के लिए, फिर आप सामान्य हो जाओगे। काम वासना अधिक से अधिकतम 5 मिनट के लिए, फिर आप सामान्य हो जाओगे। लोभ, दूसरे का हक पाने के लिए कुछ महीने, कुछ साल, फिर आप सामान्य हो जाओगे। अहंकार कुछ समय के लिए, क्रोध और काम ये तो पल भर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। उस समय हमें अपने आप को इन शत्रु से बचाना है। लोभ, मोह और अहंकार कुछ सालों के लिए आते हैं। आपके अंदर कितने सुंदर चेहरा हो, 20 साल में खत्म। आपके पास कितने अधिक धन हो, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा आपका। अगर समाप्त भी नहीं हुआ तो तुम उसको उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले 20 साल में या 10 साल में तो उस पर अधिकार करने वाले आपके परिवार में आपके बाल बच्चे, बाल गोपाल हो जाएंगे। दूसरे के घर से जो आपके घर में सदस्य आएगा शादी होने के बाद, वो बहू हो सकती है, उनका कब्जा हो जाएगा। ये कुछ लंबे समय तक चलते हैं। चलो, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर हमारे शब्दों से किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख हुआ हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। और फिर कल को किसी नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे। हमारा हृदय किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस मन में कुछ विचार आते हैं, हम अकेले उन विचारों का चिंतन करते रहते थे। अब से पहले हमने सोचा जो मन में विचार आते हैं उनको थोड़ा सा शेयर किया जाए, शायद किसी के भविष्य में काम आ जाए, तो इसलिए आपसे चर्चा करते हैं। कल को किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लगभग 10 बजे के आसपास फिर आपके पास आएंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को सभी को श्रद्धा से, प्रेम से सर झुकाकर राम राम। अगर किसी को भी इस ब्रह्मांड में या दूसरे ब्रह्मांड में
किसी को भी हमारे शब्दों से कोई हानि पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा याचना, हम खेद व्यक्त करते हैं, आप सभी को आई एम वेरी सॉरी बोलते हैं। हमारा उद्देश्य किसी के भी आत्मसम्मान को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाना नहीं है। नहीं हम प्रयास करते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई हानि पहुंचे। बच्चों को ढेर सारा प्यार। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी भावना के साथ कि समाज में किसी को भी अपना दुश्मन मत मानो। किस वजह से आप समाज को दुश्मन मान रहे हैं? दुश्मन हमारे अंदर है। इन दुश्मनों को पहचानने का प्रयास करें तो आपको शांति मिलेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, समाज इनके अलावा व्यक्ति का कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इनसे बचने का सबसे आसान तरीका, इनसे बचने का सबसे प्रिय तरीका, ध्यान रखना, काम आपको अधिकतर से अधिकतम 5 या 10 मिनट के लिए आएगा और आपका सब कुछ विनाश कर जाएगा। क्रोध आपको 10 या 5 मिनट आएगा, सब कुछ विनाश कर जाएगा। इनसे बच, जब ये अंदर किसी भी, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों में से जब भी किसी के अंदर हमें महसूस हो कि हमें ये हमारे अंदर से फीलिंग आ रही है या हमारे शरीर को या हमारी बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, तो सबसे उत्तम है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि ये शत्रु इतने शक्तिशाली है, हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन अपना काम करके चले जाते हैं। फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो। तो क्रोध में आदमी कितना बुरे से बुरे कार्य कर जाता है, फिर उसको जीवन पर पछतावा रहता है कि हमने क्रोध में ये गलत कार्य कर दिया। काम वासना में कौन कितने गंदे से गंदे, घिनौने से घिनौने कार्य कर जाते हैं, फिर जीवन भर उनको पछतावा रहता है। लोभ में दूसरे के हक को अपना हक कहना, अहंकार में कि सब कुछ मेरे पास ही है, अन्यथा समाज में किसी के पास नहीं है, ये कुछ लंबे समय तक के बाद अपना प्रभाव छोड़ते हैं। काम और क्रोध तुरंत अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और लोभ, मोह और अहंकार ये कुछ महीनों, कुछ दिनों, कुछ सालों बाद अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो इनसे बचने का सबसे आसान, सबसे प्यारा तरीका है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की। इसको तो अपने दिनचर्या में उतार लिए। अगर आप कहीं बैठ के भी जय श्री राम नहीं कह पाते, तो दिनचर्या में जो भी सुबह से लेकर शाम तक आप दैनिक कार्य करते हैं, उनको करने से पहले, उनको करने के बाद जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। वो जीवन भर बोलते रहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी भावना के साथ कि समाज हमारा दुश्मन नहीं है, समाज से तो हमें प्रेम करना चाहिए, समाज के हर व्यक्ति से हमें प्रेम करना चाहिए। हम अपने निजी कारणों के कारण उसको अपना शत्रु मान बैठे हैं, जबकि शत्रु हमारे अंदर है। उनको खोजिए, जिसकी अधिकता हो, धीरे धीरे प्रयास कीजिए। अगर किसी को चोट लग जाए तो एक दिन में ठीक नहीं होती। अगर किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाए, किसी के बाह में फ्रैक्चर हो जाए, तो लगभग 40-50 दिन का समय लगता है उसको ठीक होने में। किसी के आंत में इन्फेक्शन हो जाए तो कम से कम 2-3 महीने का समय लगता है उसको ठीक होने में। किसी को बुखार आ जाए, कम से कम 1 हफ्ता ठीक होता है उसको ठीक होने में। धन भी जाएगा और समय भी जाएगा, और फिर भी काम धंधे से छुट्टी लेके घर पे ठल्ली बैठना पड़ेगा। किसी को इससे अधिक बीमारी हो जाए, और फिर अगर भी आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करने के बाद भी इन 5 शत्रुओं पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर काबू नहीं कर पाते, तो ये समझो कि तुम्हारे शरीर में कैंसर है। जैसे कि शरीर कैंसर की बीमारी कहीं नहीं होती, एड्स की बीमारी कहीं नहीं होती, वह तो आपकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। तो बस फिर इसका समाधान यही है। और छुटपुट अगर बीमारी है, वैसे इतनी बड़ी बीमारी नहीं है ये शत्रुओं की,
प्रयास करके तो विजय पाया जा सकता है। अगर कोई किसी के ज़्यादा ही गहरा किसी ने हमें जख्म दिया है तो एक अलग विषय है। जैसा आपको अच्छा लगे, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को हृदय से प्रेम से सर झुकाकर जय श्री राम, जय श्री राम। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समाज में दुश्मन ना ढूंढिए, दुश्मन आपके अंदर है। अब किसकी अधिकता ज़्यादा है उसे ढूंढे और जय श्री राम, जय श्री राम औषधि से, जय श्री राम, जय श्री राम नाम से, जय श्री राम, जय श्री राम कहने से उस शत्रुओं को अपने अंदर से खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ें परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होती है, ऐसे उत्पन्न नहीं होती। ये चीज़ें, क्रोध जब आता है वो कुछ परिस्थितियाँ देख कर आता है, काम जब आता है वो कुछ परिस्थितियाँ देख कर आता है, लोभ जब आता है वो कुछ परिस्थितियाँ देख कर आता है, मोह जब होता है वो कुछ परिस्थितियों के अनुसार होता है, अहंकार जब आता है ये कुछ परिस्थिति के अनुसार होता है। आज हमारे पास पद है, 5 साल बाद ये थोड़ी ना वो पद हमारे पास हो, नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, आज आपके पास कोई पद हो सकता है, बहुत बड़ा पद हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 5 साल या 10 साल बाद वो पद आपके पास हो, वो जाके तो जा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि समाज को दुश्मन ना माने। जय श्री राम, जय श्री राम जपते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। मगर किसी को भी हमारे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। जय श्री राम, जय श्री राम। कल फिर नए टॉपिक के साथ आप तक आएंगे। तब तक सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 ओम। जय श्री राम।